आइए परमेश्वर के लोगों, अब वक्त है कि हम पवित्र शास्त्र में से देखें और आज की इस पवित्र शाम के समय जो परमेश्वर का पवित्र वचन है वो है योएल की पुस्तक, योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और इसके 21 पद से 26 पद तक परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे, अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना फल दिखाने लगेंगी। हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डी और यलिक और हासिल ने गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म किए, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। यह है परमेश्वर का वचन। खुदा अपने वचन पर आशीष दे, आमीन। दुआ करेंगे। हमारे जीवित महान प्रेमी सामर्थी परमेश्वर, ये पवित्र वचन आपका है और खुदावन जो लोग नित्य तेरी शरण में रहते हैं समर्पण होके, उनके लिए कलाम कहता है अकाल में भी तू उनके लिए वर्षा करेगा और वो भूखे नहीं बल्कि पेट भर के खाएंगे और तृप्त होकर अपने परमेश्वर को धन्य कहेंगे। आज प्रभु इस वचन पर अपनी आशीष देना, यीशु के नाम से, आमीन। योएल की पुस्तक 2 अध्याय और 21 पद से 26 पद तक पढ़ा। एक ऐसा समय था इज़राइल के लिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब वो बहुत निराशा में था, क्योंकि उस जगह की खुशियां अकाल ने, टिड्डियों ने हलाक कर दी थी और परमेश्वर का भक्त योएल नबी परमेश्वर से नित्य प्रार्थना में लगा हुआ है। और तब परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा कहा, और कितनी अच्छी बात 21वें पद में कही कि हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए। कई बार हमारे जीवन के अंदर में कुछ बड़े कठिनाई के पल आते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपनी प्रजा से, अपने लोगों से उनको सिखा रहा है और समझा रहा है कि ऐसी इन विपरीत परिस्थितियों को देखकर जो तुम्हारे ऊपर में गुजर रही है, लेकिन सियोन के परमेश्वर में, स्वर्ग के परमेश्वर में तुम मगन और आनंदित हो जाओ। वो पशुओं को लेके चिंतित थे अपने। परमेश्वर का वचन मत्ती में लिखा है कि आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, तो भी उनका स्वर्ग के पिता उनको खिलाता है। और यहां पर जब इज़राइल अपने जीव जंतुओं के लिए परेशान थे, अपने लिए परेशान थे, परमेश्वर के वचन में लिखा है, तब परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है 22वें पद में, हे मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि पशु भी कैसे थे? डरे हुए थे, क्योंकि अकाल एक ऐसा भयानक अकाल था
हरियाली रह गई थी, जो थोड़े मोड़े हरे पत्ते रह गए थे, बाइबल में लिखा है उसको टिड्डियां आकर चट कर गई थी। पशु भी भयभीत थे, इंसान भी भयभीत थे, डर के वातावरण में थे। लेकिन क्या आपको मालूम है परमेश्वर के लोगों कि परमेश्वर पशुओं से भी प्यार करता है। इसका मतलब यहां पर जब ये बात कही जा रही है कि हे मैदान के पशुओं तुम भी क्या हो, मत डरो। अब देखिए कितनी अच्छी बात परमेश्वर कर रहा है, क्योंकि जब वो पशुओं से बात करता है, क्योंकि उसने कई एक पशुओं को और पक्षियों को भी अपने लिए इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कि परमेश्वर पशु और पक्षी से भी बहुत प्यार करता है। हालांकि उसने किसी पशु को अपने हाथ से नहीं बनाया और ना ही किसी पक्षी को अपने हाथ से बनाया, लेकिन जब समय पड़ा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। और परमेश्वर का जीवित पवित्र कलाम में हमने एक पक्षी के कौवे के बारे में भी पढ़ा है। पहला राजा 17 का उदाहरण है ये, कि उस वक्त भी अकाल पड़ा था और उस अकाल में परमेश्वर ने, उस घड़ी भी ऐसा पल था कि जब इंसान बहुत ज्यादा पानी के लिए, रोटी के लिए मोहताज था। तब लिखा है कि तब भी परमेश्वर ने एक पक्षी को इस्तेमाल किया। क्या लिखा है मालूम वहां पर? कि परमेश्वर ने कौवे को आज्ञा दी। इसको कौवे को आज्ञा दी। अब आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा ही के मुताबिक कौवा, और उसने नबी एलिया से भी कहा था, एलिया मैंने तेरे खिलाने के लिए कौवे को क्या दी है, आज्ञा दी है। कलाम में लिखा है कि कौवा भी उस वक्त जो मेहनत कर रहा था, परिश्रम कर रहा था, उसका परिश्रम व्यर्थ नहीं ठहरा। हालेलुया। देखिए पशुओं का भी परमेश्वर इसलिए चिंता करता है, पक्षियों की भी इसलिए चिंता करता है कि जो सेवा पशुओं को और पक्षियों को दी गई। और इस पाठ के अंदर में जब हम पढ़ रहे हैं तो कलाम कह रहा है कि पशुओं तुम डरो मत, पक्षियों तुम डरो मत, क्योंकि तुम्हारी वो सेवा जो तुमने करी थी वो आज भी परमेश्वर को क्या है, स्मरण है। परमेश्वर को हर एक मनुष्य की सेवा स्मरण है। अगर हम बात करें, गिनती की पुस्तक का उदाहरण है कि जिस गधी के ऊपर में बिलाम नबी बैठ के जा रहा था, कलाम में लिखा है वो नबी की पूरी सुरक्षा सहने के लिए उसने 3 बार स्वर्गदूत से उसको बचाया। हालांकि गधी उस पीरियड में बिलाम नबी से क्या हुई है, पिटी भी है। पिटी है नहीं पिटी, बाइबल में लिखा है। लेकिन लिखा है अंत में जब तीसरी बार उसको मारा है तब वो इंसान की जुबान में बोलने लगी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मैं तो तेरी रक्षा कर रही थी, मैं तो तेरी रक्षा कर रही थी। कौवे ने उस अकाल के समय उसको खिलाया, गधी ने बिलाम नबी को बचाया। और जब योना को पानी के अंदर में फेंका गया तो मगरमच्छ को भी आज्ञा मिली थी 3 दिन तो उसको केवल पेट में रखना, उसको हजम मत करना। तो जब परमेश्वर इन पशुओं को और इन पक्षियों को जब देखता है तो उसने क्या कहा, तुम्हारा मूल्य आकाश के पक्षियों और पशुओं से कहीं बढ़कर। देखिए कितना बड़ा महत्व बताता है परमेश्वर का वचन
कि तुम्हारा मूल्य आकाश के पक्षियों और पशुओं से इसलिए बढ़कर है क्योंकि मैंने तुमको अपने हाथ से बनाया। इसलिए 21 पद के अंदर में जब बात आ रही है 22वें पद में, तो वो अब पशुओं से बात करते हुए कहता है, हे मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल में तुम्हारे लिए चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे और अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगे। पशु सोचते होंगे हम क्या खाएंगे अकाल में, चिंतित थे, परेशान थे। ऐसे भारी अकाल में जब कुछ सब तबाह हो गया तो लिखा है तब परमेश्वर पशुओं की ओर दृष्टि करता है। वो क्यों उस वक्त पशुओं की तरफ दृष्टि करता है? क्यों उसने पक्षियों के बारे में इतनी बड़ी बात कही कि आकाश के पक्षियों को देखो? इंसान को वो किसको दिखा रहा है? ऐसा सोचिए, इंसान को वो किसको दिखा रहा? पक्षियों को। वो मेरे और आपको बता रहा पक्षियों को देखो, यानी कि मेरे और आपके ध्यान को परमेश्वर इस वचन के द्वारा बता रहा कि पक्षियों को देखो। मैं कौओं से कह रहा हूं, मैं जानवरों से कह रहा हूं कि तुम्हारे लिए खेत के अंदर में हरियाली उगेगी। और इन्होंने मेरे कहे हुए बात को पूरी तरीके से क्या किया है? स्वीकार किया है, विश्वास किया है। इन्होंने माना है कि जो परमेश्वर यहोवा कह रहा है वो निश्चित है पूरा होगा। इसलिए वो कह रहा है कि इस जगह पे फिर हरियाली उगेगी, दाखलताओं में फल के फिर से गुच्छे लगेंगे, फिर सब हरा भरा होगा और तुम उस हरियाली के अंदर में ऐसे चराई करोगे जैसे एक वचन जबूर 23 का लिखा है कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। यानी कि ये बात परमेश्वर जानवरों तक से इतनी मोहब्बत और इतना प्यार करते हुए वो इस चीज को कहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर तुम पशुओं से भी ये कहता हूं कि मैं तुम्हारी चराई के लिए, तुम्हारे लिए समय पर चारा इस जंगल के अंदर में उगाऊंगा जहां अभी तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा। फिर परमेश्वर आगे जो बात बहुत अच्छी बोलता है 23वें पद में कहता है, हे सियोन के लोगों तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा भी बरसाए। यहां वर्षा के बारे में लिखा है। अब परमेश्वर पहले पक्षियों से बात करता है, पशुओं से बात करता है, अब वो अपने दास अपनी दासियों से जो नित्य उसकी अगुवाई में चलते हैं, अब परमेश्वर यहोवा उनसे क्या कह रहा है? तुम्हारे लिए जो वर्षा होगी वो बहुतायत की होगी, बहुतायत की वर्षा। और ऐसी वर्षा होगी जिसमें बाइबल में नीचे लिखा है वो ऐसी वर्षा करने वाला परमेश्वर है जैसे व्यवस्था विवरण 28 के अंदर में लिखा है। और उसके 12वें पद के अंदर में, 12वें पद में क्या लिखा है मालूम है? यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पे समय पे में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष दे। ये बात परमेश्वर सियोन के लिए, स्वर्ग से तुम्हारे लिए वर्षा होगी। पशुओं के लिए वो कह रहा है इस जमीन के ऊपर में तुम्हारे लिए हरियाली होगी। लेकिन परमेश्वर के जो लोग होते हैं, परमेश्वर के नित्य भय में जो चलने वाले लोग होते हैं, बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तुम्हारी भूमि पर समय पर मैं बरसाया करूंगा और तुम्हारे सारे कामों पे आशीष दूंगा। और आगे कहता है तुम पेट भर के खाओगे। कैसे? पेट भर के खाओगे। यानी कि ये पेट भर के खाने के लिए क्या चीज कह रहा है वो? अगर हम 2 मायनों में चले
एक होता है कि संसारिक रीति से हम अपना पेट भरते हैं और कहते हैं हम खा के तृप्त हो गए। हाँ, परमेश्वर के लोगों, क्योंकि खुदा दोनों पैमानों में हमारे पेट को भरना चाहता है। यह हिजकेल की पुस्तक में लिखा है 3 अध्याय के अंदर में, इसको जो यह हिजकेल कह रहा है कि मुझे पुस्तक दी और मैंने उसको मानो खा लिया। और क्या लिखा है? उससे कहा गया इस पुस्तक के द्वारा अपनी अतड़ियां भी क्या कर ले? भर ले। यानी कि परमेश्वर हमारी किसी भी शरीर की चीज को वेस्ट नहीं रखना चाहता, बेकार नहीं रखना चाहता, सारी चीजों में अपनी उपस्थिति भरना चाहता है। और वो कह रहा है कि तुम पेट भर के खाओगे। यानी कि सबसे पहली चीज परमेश्वर आत्मिक है और उसने ज्यादातर मनुष्य के लिए आत्मिक बातें करी, क्योंकि उसने संसारिक भोजन के लिए एक बात बोली है कि तुम संसारिक भोजन के लिए क्यों परिश्रम करते हो? संसारिक भोजन से तुम्हें कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये केवल शरीर को साध सकता है। संसारिक भोजन शरीर को साध सकता है, लेकिन आत्मिक भोजन जो है हमारी आत्मा को साधता है। शरीर किसी का इस जमीन के ऊपर में परमानेंट नहीं है, बल्कि आत्मा परमानेंट है। इसलिए वो कहता है नाशमान भोजन के लिए तुम क्यों परिश्रम करते हो, जबकि यह हिजकेल की पुस्तक कहती है कि जब उसने मुझसे कहा ले इसको खा ले, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसने कहा इसको खा ले और इसको क्या कर ले? पचा ले। क्या कर ले? पचा ले। आज पचाने का मीन्स क्या है? पचाने का मतलब क्या हम समझते हैं? हम लोग संसारिक रीति से जो भोजन खाते हैं, अभी कभी कभी सोचते हैं कि क्या होता है कि कभी कभी पेट खराब हो गया, क्या नहीं हो पाया था, डॉक्टर के पास कंसल्ट करने जाओ तो डॉक्टर क्या कहता है? क्या खाया था? खाना हजम नहीं हुआ, डायरिया हो गया, पच नहीं पाया। लेकिन ये वाला परमेश्वर जो इस वचन के द्वारा बात कर रहा है, वो कह रहा है इसको खा ले और इसको पचा ले। यानी कि पचाने का मतलब क्या होता है कि इस सच्चाई को तू अपनी जिंदगी में जो सुना है उसको ले ले। सच्चाई एक कड़वी है, लेकिन परमेश्वर के लोगों उस सच्चाई को जब हम अपने जीवन में लेके पचाना आरंभ करते हैं, और जिसने इस सच्चाई को अपने जीवन के अंदर में पचा लिया और अपनी अतड़ियां भी उससे भर ली, वास्तव में परमेश्वर के लोगों कलाम कहता है अगर अकाल का भी समय आएगा, कठिनाई का समय भी आएगा, जिस वर्ष में टिड्डियों ने सब चीजें चट कर ली थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने लोगों से कहता है अगर तुमने मेरे वचन को अतड़ियों तक भर लिया है तो अकाल के समय में मैं तुम्हारे लिए हरियाली पैदा करूंगा। और अकाल के समय में भी वो परमेश्वर यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम पेट भर के खाओगे। परमेश्वर हमारा संसारिक रीति से हमारा आत्मिक बात भी करता है। वो हमारी जैसे शारीरिक भूख की और शारीरिक भोजन की चिंता करता है, उससे कहीं ज्यादा हमारी वो परमेश्वर आत्मा की चिंता करता है। क्योंकि परमेश्वर ने जब यीशु मसीह संसार के अंदर में आए, तो आने के बाद में उसने इस शरीर का इसीलिए सारा कर्जा चुकाया था, इस शरीर का सारा पाप का कर्जा इसीलिए चुकाया था ताकि हमारी आत्मा खुदावन यीशु मसीह में हमेशा तृप्त रहे, मजबूत रहे। मजबूताई का जीवन परमेश्वर हम सभी का मांगता है। इसलिए वो कहता है कि तुम पेट भर के खाओगे। लेकिन एक जगह पता है आधर्मी के लिए क्या लिखा है कि तुम खाते तो हो लेकिन क्या नहीं भरता? पेट नहीं भरता। वो शारीरिक इंसान के लिए तुम खाते तो हो, वो कहता है पेट नहीं बढ़ता। तुम गर्म वस्त्र पहनते तो हो, फिर भी गर्माते नहीं। ये कौन से व्यक्तियों के लिए लिखा गया? ये उनके लिए लिखा है, आधर्मियों के लिए। लेकिन धर्मियों के लिए लिखा है, एलिया के बारे में लिखा है कि वो एक रोटी खाकर 40 दिन तक चलता रहा, उसको भूख नहीं लगी। क्यों नहीं लगी?
क्योंकि कलाम में लिखा वो धर्मी व्यक्ति था, क्योंकि उसकी भूख संसारिक रोटी नहीं थी, उसकी भूख क्या थी? आत्मिक भूख थी। मुझे परमेश्वर के कार्य को करना, इसलिए उसने अपने शरीर की ज्यादा चिंता ना करते हुए मात्र एक रोटी खाकर और सुराई का पानी पीकर वो 40 दिन बाइबल में लिखा है कि रेगुलर चलता रहा। अब आप सोचिए कि वो 40 दिन उस रोटी के बल पे कैसे चल रहा था, क्योंकि वो रोटी संसारिक नहीं थी। क्योंकि जब एलिया आंख खोलता है, किसी फरिश्ते ने उसको उठाया और उसने क्या देखा कि पत्थर के ऊपर में एक रोटी रखी है और सुराही में थोड़ा पानी है, ठंडा पानी, क्योंकि वहां पे कोई रोटी बनाने वाला नहीं था और ना कोई सुराही में पानी रखने वाला था। वो काम परमेश्वर का, हालेलुया, वो काम परमेश्वर का। उस जगह जहां एलिया अपनी जिंदगी की मौत मांग रहा था, आए खुदावन इससे अच्छा तो यह है कि अब तू मेरी जिंदगी को ले ले, क्योंकि अब आगे मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि इज़ाबेल ने सारे नबियों को तेरे मरा दिया और अब मेरी भी घात में लगी है, उसने कसम खाई है। लेकिन तब लिखा है परमेश्वर का वचन कि तब उसने उस जगह पर जब लेट गया तब परमेश्वर का एक फरिश्ता आया, उसको जगा के कहा उठ और इस रोटी को खा, क्योंकि तुझे अभी इस मरुस्थल भूमि के अंदर में, इस जंगल के अंदर में बहुत बड़ी सेवा करनी है। तो पेट भर के उसने एक रोटी से उसका पेट भर गया। अब हम सोचे, इस चीज पे विचार करें, क्या हम एक रोटी को खाकर और एक गिलास पानी को पीकर क्या इतना लंबा सफर 40 दिन का कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वर्ग से रोटी उतरी थी, वो स्वर्गीय रोटी थी। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है उस रोटी को खाकर उसने बल को प्राप्त किया और 40 दिन रेगुलर चलता रहा। होरेब नामक पहाड़ पर पहुंच गया और वहां वो खुदा से दुआ कर रहा है, क्योंकि उसका लक्ष्य था कि मैं खुदा से मुलाकात करूं। उसका लक्ष्य था कि मैं अपने परमेश्वर के साथ अपने जीवन को एक पवित्र बना के रखूं। इसलिए अगर हमारे जीवन का ऐसा लक्ष्य होके चल रहा है तो परमेश्वर का कह रहा है कलाम, अगर मेरा धर्मी जन अकाल में भी पड़ेगा, टिड्डियां भी सारी चीजें चट कर जाए, हरियाली खत्म हो जाए, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर यहोवा ऐसी स्थिति में भी तेरे पेट को भरूंगा। वो आत्मिक और संसारिक दोनों रीति से बात करता है। परमेश्वर का वचन संसारिक रीति से भी हमें गाइड करता है, आत्मिक रीति से भी समझाता है। और ये बात सच है खुदावन के लोगों कि परमेश्वर ने अकाल के समय में भी एलिया का पेट भरा, उसको भूखा रहने नहीं दिया, शारीरिक भी भूख मिटाई। और उसी परमेश्वर ने एक समय एक रोटी के बल पर उसको 40 दिन भी चलाया। वो भी परमेश्वर की सामर्थ थी, वो भी परमेश्वर की सामर्थ थी। तुम पेट भर के खाओगे और अपने परमेश्वर की स्तुति करोगे, तुम अपने परमेश्वर का जय जयकार करोगे और उसकी बड़ाई करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे बीच में खड़े होके आश्चर्य कर्म करता हूं, मेरा नाम यहोवा है। अय्यूब कहता है 42 अध्याय के अंदर में और उसके पहले और दूसरे पद में लिखा है, तब अय्यूब ने कहा मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। यानी कि वो पशुओं से कह रहा है सूखे में मैं अब भी तुम्हारे लिए हरियाली कर सकता हूं। पक्षियों से कह रहा है कि जब दाना खेत के अंदर में तुम्हारे को नहीं दिखाई दे रहा, मैं तुम्हारे लिए नए दाने उगा सकता हूं, हरियाली पैदा कर सकता हूं कि तुम खा के तृप्त हो जाओगे। जब वो पशुओं से इतनी और पक्षियों से इतना प्यार करता है तो खुदा के लोगों लिखा है उसने इंसान से तो बहुत प्यार किया, और इतना प्यार किया कि उसने अपनी शक्ल पर, यशाया की पुस्तक कहती है, हमें बना के रखा और अपनी हथेली पे उसने हमारे चित्र को खोद के बनाया है। इसलिए बनाया कि वो हमसे प्यार करता है। उसका प्यार सागर से भी गहरा है, उसका प्यार समुद्र की गहराई से भी और गहरा है। उसके प्यार की कीमत अगर आप सोचें तो उसने हमारे लिए और आपके लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। ये है प्यार। जब उसका प्यार हमारे लिए ऐसा है तो वो किसी भी स्थिति में हमें नहीं छोड़ेगा, बल्कि हमारे ऊपर और हमारे परिवार पर, हमारी संतान पर नित्य अपनी आशीष को बनाए रखेगा, बशर्ते कि हमें उसके वचनों में
अपने जीवन को समर्पण होके चलने की जरूरत है। जैसे जैसे हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पण करके चलेंगे, वैसे वैसे वो परमेश्वर यहोवा हमारे साथ रहेगा और हमारी मदद करेगा। खुदा इस वचन पर आशीष दे, आमीन। दुआ मांगे। हमारे जीवित महान प्रेमी सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, मैं आज की संध्या काल में आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस सुंदर लम्हे के लिए धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु। खास तौर से आज का वचन जो प्रभु तेरा साफ कह रहा, मैं तुम्हारी अगली और पिछली वर्षा बहुतायत के साथ करूंगा। ओ पवित्र आत्मा कह रहा है तू पेट भर के खाओगे। तू आत्मिक भोजन के बारे में भी बात करता है और संसारिक भोजन के बारे में भी। प्यारे प्रभु, हमारी दुआ है इस परिवार के लिए, जितने अजीज तेरी निकटता में बैठे हैं प्रभु, बड़े से लेकर छोटे तक को तेरे पवित्र खून के बाड़े में छुपाते हैं और दुआ करते हैं ये घराना परमेश्वर तेरी ओर से बहुतायत के साथ आशीष पाए। दुआ करते हैं सिस्टर के जीवन के लिए प्रभु अपनी विशेष करुणा, दया, कृपा बनाए रखने पाए प्रभु जी। और दुआ करते हैं भाई गौरव लवीना के लिए, इनके बेटे के लिए, प्यारे प्रभु आपका साया नित्य जैसे अब तक है आगे भी बना रहे परमेश्वर। हम सारा आकाश के लिए, मिष्टी के लिए दुआ करते हैं, इन लोगों पर भी अपनी कृपा दृष्टि नित्य बनाए रखे और आज के इस वचन के द्वारा प्रभु इस परिवार को आशीष करे। आपका धन्यवाद करते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।